हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक ही वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि परिचालक सिद्धि भर्ती 2024 में डीवी संबंधित आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्योंकि डीवी की डेट आ गई है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसकी टू कॉपी लगेगी, क्या क्या लगेगी। वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म आपने भर दिया होगा। परिचालक सिद्धि भर्ती का डीवी शेड्यूल जारी हो गया है। आपका डीवी 6 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 10 बजे से राजस्थान पथ परिवहन निगम मुख्यालय चोमू हाउस जयपुर में होगा। तो सूची वाइज आपकी लिस्ट जारी कर दी है। आपको मैसेज भी आ गया होगा कि किस तारीख को आपका डीवी होने वाला है, और नहीं आया है तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप चेक भी कर सकते हो कि किस दिन आपका डीवी होने वाला है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है। पहले ही आपने स्क्रूटनी के समय डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए होंगे, तो आपको किस क्रम में डॉक्यूमेंट लगाना है वो भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। आपके पास नोटिफिकेशन भी आया होगा और आपने ये पीडीएफ भी पढ़ी होगी, जिसमें देखो ये बिंदु दिए गए हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको डीवी के लिए जाना है। तो दोस्तों, परिचालक भर्ती का ये फॉर्म रहेगा जिसमें 18 डॉक्यूमेंट है, पूरे 18 डॉक्यूमेंट है। ये आपको डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करवाना है, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाना है। देख लो आप, 4th ग्रेड भर्ती में 16 क्रमांक थे, इसमें 18 है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। तो देख लो, विस्तृत आवेदन से परिपत्र प्रपत्र मतलब स्क्रूटनी फॉर्म, आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना, उसकी आपको कॉपी निकालना एक, और एक मतलब एक तो कॉपी लगेगी, ओरिजिनल की लगेगी, एक डुप्लीकेट। मतलब इसके साथ में 2 दस्तावेज आपको बनाने पड़ेंगे, एक तो ओरिजिनल का बनेगा सेट, एक डुप्लीकेट का बनेगा। तो ये हो गया। फिर मैट्रिक्स की जो जो आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या लगाई आपने क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन आ जाएगी 2 नंबर पे, और 3 नंबर अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब आपने अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाया होगा तो वो लगेगा। 4 नंबर परिचालक लाइसेंस बेज, ये आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आपको उसी टाइम डीवी आउट कर दिया जाओगे, मतलब आपको डीवी के लिए अनक्वालिफाई कर दिया जाओगे आप। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आपका मूल निवास 10 साल पुराना है तो वो 10 साल पुराना मूल निवास चल जाएगा, और उससे पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। श्रेणी प्रमाण पत्र, ये SC ST OBC मतलब जाति का है, ये जाति का प्रमाण पत्र भी आप बनवा लीजिए। यदि 1 साल पुराना है तो आप नया बना लीजिए, नहीं बनाया है तो एफिडेविट लगेगा फिर, ठीक है। और अन्य श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आप मतलब जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधित है, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार कर लेना। यदि कोई है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखेंगे, इनको देखेंगे। फिर चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्था, आपने अंतिम शैक्षणिक मतलब क्या भरा था, जैसे किसी ने बीए लगाया है, किसी ने बीएड लगा दिया, कोई एमएससी है, तो अंतिम संस्थान का आपके पास चरित्र होना चाहिए। एक ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब वहाँ पे देखेंगे और देख के आपको वापस दे देंगे, इसकी कॉपी लगेगी। उसके बाद मूल चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब दो राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर की हुए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल सेट में ओरिजिनल लगेंगे। 4th ग्रेड भर्ती में भी इसी प्रकार से लिस्ट आई थी, यही डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। उसके बाद आपको दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये मतलब स्टाम्प वाला 50 रुपये का लगेगा, ये तो आपको बनाना ही है। फिर उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, यदि 2006 से पहले विवाह हुआ है तो मतलब नोटरी और सत्यापन, और यदि 2006 के बाद में हुआ है तो आपका जो विवाह का प्रमाण पत्र है ना, वो आपको दिखाना होगा, तो वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये जुडिशली 50 रुपये का स्टाम्प उस पर लेके आपको बनवाना है।
उसके बाद विधवा परित्यक्ता कोई है तो आप अपना प्रमाण पत्र बनवा ले और देख ले कि आपका नाम और अपने पिता का नाम जो भी है वो सही है। यदि कहीं भी मिस्टेक है तो आप प्रमाण पत्र बनाइए और प्रमाण पत्र से आपकी मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र आ जाएगा 14 नंबर पे, ये स्टाम्प पेपर पर लगेगा 50 रुपये वाला। उसके बाद विकल्प पत्र और उसके बाद नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप मतलब आपकी हैंड राइटिंग। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया था ना उस टाइम आपको ओमार पे जो हैंड राइटिंग थी ना वही हैंड राइटिंग और आपने जो साइन किया ना वो सिग्नेचर और स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड क्यूआर कोड वाला होना चाहिए। यदि आपके पास क्यूआर कोड वाला नहीं है तो ई आधार कार्ड आप निकलवा लें और एक अन्य घोषणा पत्र। ये 18 डॉक्यूमेंट है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ तैयार नहीं करना है, ये ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। उसका एक डुप्लीकेट कॉपी का एक सेट अलग से तैयार होगा और एक सेट होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, ठीक है ना। और यदि कोई समस्या आए तो आप मेरे को ना डीएम करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इस पीडीएफ के पीछे सभी प्रमाण पत्र दिए हुए चरित्र ये पीडीएफ है ना। ये पीडीएफ यदि आपके पास नहीं है तो मेरे को डीएम करना, मैं आपको ये भेज दूंगा। ये जुडिशली आप किसी कोर्ट में जाओगे ना तहसील में तो वहाँ पे मतलब जाके उनको बोल देना, वो अपने आप बना देंगे। मतलब यहाँ रखना कि आपका नाम और आपके पिताजी का नाम सही होना चाहिए। ये सही नहीं रहा तो आपको एक बार फिर और बनाना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना नाम और पिताजी का नाम और अपने क्रमांक वो सही भरना, और तो सब जानकारी सही है एकदम। ये देख लो आप, यदि किसी के पास ये नहीं है तो मेरे को डीएम करना, मैं आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेज दूंगा। निकलवा के आप तैयार कर लेना डॉक्यूमेंट, क्योंकि 6 अप्रैल से आपकी डीवी चालू है। 6 अप्रैल से 21 अगस्त अभी 4th ग्रेड भर्ती का भी डीवी चल रहा है, और जिनका 4th ग्रेड में हुआ है और परिचालक में भी हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा हो। ये देख लो आप, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट जुडिशरी ये मतलब ये जुडिशरी तो वो वहाँ पे तहसील में जाओगे तो वहाँ निकाल देंगे आपका। ये डॉक्यूमेंट आपके पास, ये हस्ताक्षर वाला ये डॉक्यूमेंट आपको, ये लिस्ट आ गई, मतलब ये लिस्ट है, ठीक है ना। ये लिस्ट चेक कर लेना। 6 अप्रैल 2026 को देखो रैंक वाइज है, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर रैंक आई है उसका पहले दिन होगा। मतलब देखो ये 4029 रैंक का बंदा है 1 नंबर पे, उसका मतलब डीवी है 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को डीवी है उसकी। ये देख लो लिस्ट, देख लो आप 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल की लिस्ट है ये, 6 अप्रैल की लिस्ट, ठीक है। मतलब जयपुर होगा आपका, चोमू जयपुर मुख्यालय है ना, वहाँ पे आपका डीवी होगा, ठीक है। ये 6 अप्रैल की लिस्ट आ गई। अब आपको आगे दिखाते हैं कितने जनों की होगी। ये हो गया, ये मतलब 193 बंदों की, टोटल 193 बंदों की 6 अप्रैल 2026 को डीवी होने वाली है। उसके बाद 7 अप्रैल 2026 को जिसकी रैंक 1456 है वहाँ से चालू है, वहाँ से चालू है। कितनों की यहाँ पे दूसरे दिन कितनों की, दूसरे दिन होगी 192 लोगों की डीवी होगी। पहले दिन 193, दूसरे दिन होगी 192। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल को देख लो, ये आप लिस्ट है आपके पास। दो सौ जनों की होगी, मतलब 8 अप्रैल को 200 होगी। फिर 9 अप्रैल को रैंक 2 से 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देख लो आप, ये देख लो आप। इस प्रकार आपकी, यदि किसी को मालूम करना है कि मेरी डीवी कब है तो मेरे को डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर 406 रैंक से है 10 तारीख को, ठीक है। ये अलग अलग है, आप देख लेना।
ये आप देख लो इस प्रकार 21 अप्रैल को होगी। रैंक है 54,230, ठीक है ना। ये विडो कैटेगरी से है, ओबीसी नॉन टीएसपी, इनकी रैंक आई है 54,230 और लास्ट बंदा है 57,335 सोनू कुमावत, ठीक है ना। इसका विडो ये विडो से है। इनका होगा 21 अप्रैल को होगा, 21 अप्रैल को लास्ट यही है, लास्ट चॉइस नंबर पे लास्ट है 57,335 रैंक है, इनकी रैंक है। इनको 21 अप्रैल को होगा इनका डीवी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी 4th ग्रेड का डीवी करवा लिया है। तो आपको वहाँ पे सब जानकारी आपको उपलब्ध करवा देगी। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम भी है ना, तो वो आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लगा दो, आपके साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे। वो जो स्टाफ वहाँ डीवी के लिए स्टाफ लगेगा ना, वो आपके साथ सभी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है या कोई आपका स्टाम्प भी नहीं है, तो वहाँ स्टाम्प की भी व्यवस्था है। बाहर स्टाम्प वाले हैं, वो 150 ज़्यादा पैसे लेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 अप्रैल को आपका डीवी होने वाला है, 21 अप्रैल तक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिनका परिचालक सीधी भर्ती में हुआ है। आशा करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, ऐसे ही मेहनत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इस प्रकार आपके साथ और भी वीडियो साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय भारत, जय हिंद।